So let's start with principle of increase in entropy. Okay, so in last class I have promised you that now we will see the change in entropy or entropy, the discussion of entropy when system and surrounding both are into the consideration, not only system, right? So from there only there comes a principle that is known as principle of increase in entropy. Okay, so suppose I am having a system, simple system ले लेते हैं. Suppose system of a gas filled in a cylinder. Sorry, system of a gas filled in a cylinder. hmm? And it can interact with gas as a system, interacting. Okay, let me write it here. uh, Consider a process, better to say, in which the system, that is gas, filled in a container. hmm? So gas filled in a container interact interact with surrounding. ओके, और इंटरेक्शन का मीनिंग क्या है कि इस सिस्टम की वॉल से हीट का एक्सचेंज हो सकता है विद सराउंडिंग. सराउंडिंग इज द एनीथिंग आउटसाइड दिस कंटेनर और आउटसाइड दिस वॉल्स. ओके, now let the temperature of system is T T S Y, right? SYS, and of surrounding is TSU. Okay, TSU. Just these are the symbols. तो हमने ये टेम्परेचर अज्यूम कर लिए. Now if delta Q amount of heat flows from the surrounding to the system. Okay, तो इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है? कैन यू थिंक अबाउट इट? इसका टेम्परेचर है, सिस्टम का सराउंडिंग का टेम्परेचर है हमारा TSU, और सिस्टम का टेम्परेचर है हमारा T सिस्टम. ओके, वेल, सो अगर सराउंडिंग से इस पे हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि हीट फ्लो हो रही है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि सॉरी it means that temperature of surrounding SU is greater than temperature of system. ये तो इसका मतलब हुआ. टेम्परेचर ग्रेडियंट जब बनता है तभी तो हीट ट्रांसफ़र होती है, और जब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होती है लो टेम्परेचर के तरफ. तो इससे ये पता चलता है. इसका हम यूज़ करेंगे, इसको लेट्स call it equation number 1. Okay, now if you see from Clausius inequality,
from Clausius inequality. सराउंड ऐसे, अब हम देखो, अभी तक हम चेंज इन एंट्रोपी की बात कर रहे थे जस्ट फॉर सिस्टम. नाउ वी हैव सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ. आई मीन every time we have system and surrounding, but we are considering the calculation of system and surrounding both at a time. So for system, change in entropy, let's denote it by delta S, SYS. Okay, SYS. So this will be greater than equal to delta Q बाई टी सिस्टम. यही तो है इनइक्वालिटी. हम इनइक्वालिटी को अभी तक ऐसे लिख रहे थे, ध्यान देना. डेल्टा क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल टू 0 लिख रहे थे, बट क्योंकि ये किसके लिए था, ये पूरा का पूरा क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस के लिए था, राइट. दिस थिंग डेल्टा क्यू वॉज लेस देन इक्वल टू 0, दिस वॉज फॉर साइक्लिक प्रोसेस. बट अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक नहीं है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर जा रही है, तो उस केस में क्या था, ये डेल्टा क्यू बाई टी वॉज लेस देन इक्वल टू एफ माइनस एस इनिशियल. बट हमने इसको, इस प्रोसेस को जो मान रखा है वो जनरल मान रखा है. ये रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग बोथ द थिंग्स, इक्वल एंड ग्रेटर देन साइन. सो जस्ट पहले हमने ऐसे लिखा था, इनिशियल टू फाइनल, ये लेस देन था, और हमने एंट्रोपी को RHS में लिखा था. अभी हम एंट्रोपी को LHS में लिख रहे हैं, तो ये साइन फ्लिप हो गया. ये कंफ्यूज हो सकता है यहाँ पे बंदा, तो कोई बात नहीं, वो तुम ध्यान रख सकते हो, ठीक है. तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है, ये कन्वेंशन हम हमेशा यूज़ करेंगे कि कन्वेंशन में लिख देता हूँ यहाँ पर. कन्वेंशन इज़ दैट इफ़, ये हमने पहले भी यूज़ किया था, मे बी, आई डोंट रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर. इफ़ हीट इज़ added, then delta Q is taken as positive. If heat is removed, then delta Q is negative, right. क्योंकि ऐड करना और रिमूव करना आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट रिवर्स प्रोसेस है ना, तो इसीलिए हमें एक को पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, एक को नेगेटिव बोलना पड़ेगा. कन्वेंशन है, राइट. ये मोस्टली एवरी बुक फॉलो दिस कन्वेंशन, बट या दैट इज़ देयर. तो अब ध्यान ये देना है, हमेशा यहाँ पर लोग गलती करते हैं कि अगर ये रीड दिस स्टेटमेंट, नाउ इफ़ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. अगर हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ फ्लो कर रही है, इट मीन्स दैट इट इज़ being added in the system and it has removed from surrounding, right. तो किसके लिए प्लस साइन आएगा, किसके लिए नेगेटिव साइन आएगा, यू कैन थिंक अबाउट. अगर ये सिस्टम में ऐड हो रही है तो प्लस साइन आएगा, तो प्लस साइन लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है. नाउ इफ़ यू सी फॉर सराउंडिंग what will be the Clausius inequality, delta S surrounding SU, this will be greater than equal to minus delta Q, this is important to remember, and divided by temperature of surrounding. ध्यान रखना, टेम्परेचर यहाँ पर सिस्टम का था क्योंकि हम सिस्टम की बात कर रहे थे, यहाँ पे टेम्परेचर सराउंडिंग का है क्योंकि हम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं. नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि एक जगह से हीट ले गई है और दूसरी जगह हीट एक्सेप्ट की गई है, राइट. तो ये दो चीज़ें आ गई है. और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एंट्रोपी इज़ एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, राइट. तो देयरफॉर नेट चेंज ऑफ एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मीनिंग सिस्टम
this will be what system plus surrounding is by the way called universe, हाँ, universe. So इसीलिए हम इसको बोलेंगे डेल्टा एस यू, यू इज डिनोटिंग यूनिवर्स, इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ओके, तो हमारे पास डेल्टा एस का एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं इसको, और लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। नाउ इफ़ यू कंपेयर कि अगर डेल्टा एस यू इज़ ग्रेटर देन दिस, ओके, एंड डेल्टा एस सिस्टम इज़ ग्रेटर देन दिस, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये ऐसी इक्वेशन दिख रही है ना, तो मैं डेल्टा एस यू की जगह पे रिप्लेस कर सकता हूँ, इसके जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3 को, बट ये रिप्लेस करते वक्त इक्वल का साइन नहीं आएगा बल्कि ये वाला साइन आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा एस यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी सिस्टम प्लस माइनस डेल्टा क्यू बाई टेम्परेचर और सराउंडिंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वाई दिस ग्रेटर देन इक्वल टू कम्स, बिकॉज वो इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन के इक्वल है। ओके, नाउ you can take delta q common, then T system minus T surrounding. Fine. Now look at the equation number 1. If temperature of surrounding, because we have taken a particular situation when the temperature of surrounding is higher than temperature of system, so of course since from equation number 1 टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज़ ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि टेम्परेचर 1 टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज़ लेस देन 1 टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। सिंपल मैथ्स, अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो इक्वालिटी चेंजेस, राइट ना, देयरफॉर ये जो पूरी इक्वेशन, ये जो पूरी इनइक्वालिटी हमने लिख रखी है, क्या हो जाएगा फिर, डेल्टा एस यू is greater than equal to delta q, it was 1/t system minus 1/t surrounding। ओके, और इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 5 बोलूँ, फ्रॉम 5 इक्वेशन 5 1 टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग is less than equal to 1 temperature of system, it implies that 1 temperature of surrounding minus 1 temperature of system इज लेस देन 0, राइट। अगर दोनों तरफ मैं नेगेटिव माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज पॉजिटिव। ओके, ये चीज़ पॉजिटिव आ गई अगर। नाउ लुक एट दिस एंड दिस, देयरफॉर डेल्टा एस ऑफ यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा क्यू टाइम्स सम पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। और डेल्टा क्यू तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि हमने देखा था कि पॉजिटिव साइन का मतलब है हीट, मतलब जब कुछ भी नहीं लिखा तो पॉजिटिव साइन है, अगर नेगेटिव होता तो लिखा होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा एस इज़ पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिवली लिखने का तरीका मैथमेटिकली ये होता है, बट एसेंशियली दैट डेल्टा एस ऑफ यू चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन द एंट्रोपी। अगर चेंज पॉजिटिव होगा तो कोई चीज़ पॉजिटिव में, अगर किसी चीज़ में चेंज पॉजिटिव आ रहा है तो ऑफकोर्स वो चीज़ बढ़ रही है ना। अगर डेल्टा एस को मैं डिफाइन कर रहा हूँ एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, और अगर ये चीज़ पॉजिटिव आ रही है, व्हाट डज इट मीन कि ये वाली क्वांटिटी बड़ी है इससे, अगर ये क्वांटिटी बड़ी है तो इसका मतलब फाइनल वाली क्वांटिटी बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब वो चीज़ बढ़ रही है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड
ओके पॉजिटिव तो है, बट वन मोर थिंग यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि ये इक्वल टू का साइन है। अगेन इक्वल टू का साइन है तो हमेशा वही चीज़ होगी, बार बार हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे इसको। दैट इज़ द इक्वालिटी साइन holds for reversible process greater than sign holds for irreversible process ना। एंड हमने जब इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर की थी तो हमने देखा था कि ऑल नेचुरल प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस हम अपने आसपास के डेली लाइफ में देखते हैं, दोज ऑल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, राइट। रिवर्सिबल प्रोसेस तो बस ख्यालातों में एग्जिस्ट करती है ना। तो सिंस ऑल नेचुरल प्रोसेसेस are irreversible, so that the entropy है ना, entropy of universe is increasing। ओके, क्योंकि इसके लिए ग्रेटर देन का साइन है ना, तो डेल्टा एस ऑफ यू इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर क्या था, डेल्टा एस ऑफ यू इज 0। बट ये तो कभी होता ही नहीं, ये तो बस ख्यालात की बात है। बट इन रियलिटी, आई मीन रियलिटी का मतलब इन डेली लाइफ, इन आवर डे टू डे occurrences, so this thing happens that in entropy of universe always increases, and this is known as the principle of increase in entropy। Okay, and remember one more thing that this is entropy of universe। okay, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी का सम हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि वो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। बट अगर किसी सिस्टम की बात करें, ओनली और ऑफ सिस्टम की बात करें, तो उसकी एंट्रोपी घट भी सकती है, राइट। एज ए होल दोनों का सम बढ़ेगा हमेशा। ये चीज़ हमने पिछले क्लास में भी देखी थी, जहाँ पे हमने बोला था कि एक ही एक्सेप्शन है जहाँ पर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है, दैट इज़ द आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसीलिए आइसोलेटेड सिस्टम भी यूनिवर्स होता है अपने आप में मतलब टर्मिनोलॉजी की बात करें तो वो यूनिवर्स की तरह कहलाता है, वो अपने आप में आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यूनिवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, ध्यान रखना बहुत बार ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है फिजिक्स में कि यूनिवर्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स इज ऑल्सो referred as isolated system because उसका रीज़न यही है कि इसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। ओके, तो अब बात यह है, यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया सिग्निफिकेंस हमको मिलने को आता है कि क्योंकि जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं उसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये है ना कि जितनी भी हमारे आसपास की प्रोसेसेस होती हैं तो वो सारे के सारे प्रोसेस एंट्रोपी को इंक्रीज करती है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स को इंक्रीज करती है। तो कोई भी प्रोसेस कैसे होगी इसका अगर अंदाज़ा लगाना है तो ये पता कर लो कि किस तरीके से ये प्रोसेस की जाए कि इसकी एंट्रोपी हमेशा मतलब सिस्टम और सराउंडिंग की ऐड करके एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। सपोज कर लें कि अगर तुम कभी ये सोचो कि यार हमेशा हीट जो है, जैसे अभी हमने देखा था कि हमने ये एज्यूम किया था
मतलब अज्यूम नहीं किया था, हमने अपने एक लॉजिक का यूज़ किया था, हमने अपने एक्सपीरियंस का यूज़ किया था कि भाई हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमको दिखता है, हम अपने आसपास की लाइफ में देख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई मान लो कोई गर्म पानी है और गर्म पानी हमेशा ठंडा ही होता है, यानी कि उस एक कप ऑफ टी की बात करें, वीगन कप ऑफ टी की बात करें, तो अगर उसमें से हीट अगर वो ठंडी हो रही है चाय, तो इसका मतलब क्या है कि हीट फ्लो कर रही है उस गर्म कप ऑफ टी से एनवायरनमेंट में, राइट, सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज हो रही है। तो ये प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जब हीट सराउंड कप ऑफ टी में से सराउंडिंग में फ्लो कर रही है, तो इसका कारण ये है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है सिस्टम प्लस सराउंडिंग की। अगर कोई ये पूछता, कोई पहली दफ़ा कोई इंसान अगर जिसको ये एक्सपीरियंस ना होता, मान लो कोई बाहर से एलियन आता है मान लो, और वो पूछता है कि यार हमेशा ये चाय ठंडी क्यों होती है, ये अपने आप गर्म क्यों नहीं हो जाती। अगर मैं अपने सामने सपोज के लिए गर्म चाय के कप को रखता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे या 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो मैं देखता हूँ कि यार 1 घंटे बाद या फिर नॉट इवन 1 घंटे बाद, इवन जस्ट विद इन 30 मिनट्स इट गेट्स कोल्डर, राइट। तो ये 30 डिग्री में आ जाता है। तो ये हमेशा ठंडी क्यों होती है, और हमेशा ही होती है, ऐसा नहीं कि भाई सोमवार को हो रही है तो मंगलवार को नहीं हो रही है, या फिर इंडिया में हो रही है तो पाकिस्तान में नहीं हो रही, हर जगह हो रही है। तो ये चक्कर क्या चल रहा है, ये इसको साइंटिस्ट लोग कैसे समझेंगे। साइंटिस्ट लोग इसको ऐसे समझेंगे भाई कि कोई भी प्रोसेस जो हो रही है ना, वो इस तरीके से होगी कि सराउंडिंग और सिस्टम की जो एंट्रोपी हो, यानी कि जो टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हो, वो हमेशा इंक्रीज हो, इस तरीके से होगी। तो जब चाय ठंडी हो रही है, ठंडे होने में ही एंट्रोपी जो है पूरे सिस्टम और सराउंडिंग की, यूनिवर्स की, बढ़ रही है, इसीलिए चाय ठंडी हो रही है। और अगर कोई पूछता है कि चाय अपने आप गर्म क्यों नहीं हो सकती, चाय अपने आप गर्म इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होगी, दैट्स द रीजन, राइट। और जब मैं एंट्रोपी बोल रहा हूँ तो हमेशा उसमें ये जो यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इम्प्लिसिट है, वो अपने आप तुम्हें समझना पड़ेगा, वो अंडरस्टूड है। ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ, इसीलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी बोला जाता है। प्रिंसिपल है अपने आप में, छोटी मोटी बात नहीं है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है भाई। ओके, फाइन।